इतनी जल्दी और इतनी प्रायोरिटी पे काम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो अब आप घर के कागज दे देते तो। पता है, उम्मीद ये शब्द ऐसा है कि इंसान के जरूरत पे बहुत काम आता है जी। और जरूरतमंद इंसान को अपने सामने उम्मीद रखने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं होता। मतलब यही तो प्रॉब्लम है, ना आप समझ रहे ना आपकी बीवी, बस दोनों मुझ पर चढ़ गए। पेपर्स दो, घर के पेपर्स दो। आज की डेट में अलाउद्दीन मेंशन के ऊपर कब्जा जमाने वाली बर्फी देवी सबसे बड़ी शख्सियत बन चुकी है। उन्हें नाराज करके मैंने अगर घर के ओरिजिनल पेपर आपको दिए तो उनका गुस्सा मुझ पर ही फटेगा। आप कीजिएगा मुझे, मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं दे सकता। और सच तो ये है कि मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। कितने पैसे दिए आपको उसने यहाँ नाचने के लिए? क्या कह रहा था? अलाउद्दीन मेंशन भी कहेगा, हमारे घर के मंदिर को हाथ लगाएगा तो बहुत पछताना पड़ेगा। मैं कहता हूँ हेलो राजवर्धन जी, आपके छोरे ने सबको एक लाइन से खड़ा करके गालियों की गोलियां बरसाई हैं। मुझको, सरकार को, पुलिस को, सरकारी अधिकारियों को, और यहाँ तक कि उस बेचारे गरीब ऑटो वाले को भी नहीं छोड़ा उसने। और वो रजिस्ट्रार तो गुस्से में तमतमाया हुआ मिनिस्टर के पास जा रहा था शिकायत करने, वो तो मैंने रोक लिया। क्या कहते हो? ये जो वीडियो आया है मेरे पास, इसे डाल दूं पुलिस में? आपका बेटा जिंदगी भर के लिए सलाखों के पीछे होगा। और शक्तिया कहती हूँ कि जी तोड़ मेहनत करके भी अपने बेटे को बाहर ना निकाल पाओगे जेल से। आपका सोच के रुक गई मैं। सोचा तो कि अभी सर से छत ही गई है। बुढ़ापे का सहारा, बुढ़ापे की लाठी चली गई तो क्या होगा आपका? आपका चोरा क्या करोगे आप उसके बिना? वैसे आपके छोरे के हाथ में लाठी बहुत सज रही है राजवर्धन जी। देखिए, आप ये वीडियो को प्लीज कहीं भी किसी को मत भेजिएगा। ठीक है, मान लेती हूँ आपकी बात। और आप भी अपने बेटे और बहू को अच्छे से समझा देना कि इस घर की नीलामी को रोकने की एक भी कोशिश की ना तो जो कह रही हूँ करके दिखाऊंगी। फिर ये मत कहना कि बर्फी देवी जी ने वार्निंग ही ना दी। हेलो लॉयर साहब, गुड मॉर्निंग। देखिए, मुझे आपसे एक बहुत ही अर्जेंट काम है और मैं सिर्फ आप पर ही भरोसा कर सकता हूँ। ओह मिस्टर अहलावत, आप मुझसे आपकी प्रॉपर्टीज और घर के बारे में बात करना चाहते हैं ना? जी हाँ, एग्जैक्टली यही बात है। अच्छा, वो आपको सब पता ही है तो मुझे आपको ज्यादा बताना नहीं पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि आप जितनी जल्दी हो सके हमारी फाइल रेडी कीजिए, प्लीज। यही तो है मेरा फोन, लेकिन आपके बैग में कैसे चला गया? मुझे नहीं पता। एक मिनट, आप तो वही हो ना, वो अहलावत खानदान वाली जो गरीब होकर सड़क पर आ गए हैं और अब अपनी बहू के मायके में अपना पूरा खानदान लेके जम गई हो और अब इस गरीब का फोन चुरा रही हो? जी, अरे भाइयों और बहनों इधर आओ, देखो ये देखो, ये है अहलावत परिवार के लोग और इस गरीब का फोन चुरा रही हैं। How dare you? बबीता जी क्या कर रही है? क्या बकवास कर रही है यार? नहीं बबीता जी, कंट्रोल योरसेल्फ। देखो, फोन चुराया इन्होंने और थप्पड़ खाए हम। ऐसे लोग गरीबों को हाथ मारकर अमीर बनते हैं। सब के सब चोर हैं, चोर। सही बोल रहे हो।
जोर है, जोर है, जोर है, मैंने कुछ नहीं किया है। गरीब का मोबाइल चोरा नहीं। अब मैं तुम्हारे मुंह पे ये कालिख मलूंगी और तुम्हारे माथे पे लिखूंगी कि तुम चोर हो। तब पता चलेगा तुम्हें। अच्छा अच्छा, ओके। ये पिज्जा शॉप के पास में है ना? हाँ हाँ, वो कन्वीनियंट रहेगा। पिज्जा? आई थिंक ये कुछ यमी ऑर्डर कर रही है। इससे कहती हूँ ऑर्डर डबल कर दे। हाँ, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, मैं अपना सीवी पिज्जा शॉप के लिए भी भेज दूंगी। थैंक यू। सीवी? ये तुम किससे बात कर रही थी? दी, वो एक जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई किया था। जॉब? लेकिन तुम तो फर्दर स्टडीज करना चाहती थी ना? राइट, करना चाहती थी, पर अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग फैमिली में जितना पैसा आ सके उतना अच्छा होगा, राइट? तो मैं अपने एंड से जितना ट्राई कर सकती हूँ उतना करने की कोशिश कर रही हूँ। आफ्टर ऑल, इस फैमिली ने मुझे बहुत कम समय में बहुत कुछ दिया है। मुझे मेरी माँ दी, पापा, घर, पहचान, मुझे मेरा कॉन्फिडेंस मिला। तो वाओ, तुम तो फुल फॉर्म में हो। आपको पता है मासूम दी, मैं किस बात से इतना चार्ज्ड अप हुई हूँ? कैसे? मैंने राज अंकल और बबीता आंटी को बात करते हुए सुना। वो कह रहे थे कि वो इस फैमिली के लिए कुछ भी करने को रेडी है। अरे मासूम दी, क्या हुआ? नहीं, आई जस्ट रियलाइज्ड कि तुम तो अभी अभी इस घर में आई हो और सबके बारे में इतना सोच रही हो। मैं तो बचपन से ही इतनी सेल्फिश रही हूं कि सिर्फ अपने बारे में सोचती आई हूं। घर पे किसी के लिए कुछ करूं, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो व्हाट्स अ बिग डील? आप अभी तो स्टार्ट कर सकती है ना। इट्स नेवर टू लेट। You're right. थैंक यू ईशानी, मेरी आंखें खोलने के लिए। अब तुम अकेली नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब हम दोनों सिस्टर्स मिलके जॉब ढूंढेंगे भी और करेंगे भी। डन। देख, सीधे सीधे जवाब दे, वरना ये जो मीत उस्ताद का हाथ है ना, ये 2.5 किलो का दिखता है पर जब पड़ता है ना तो इंसान के 2.5 टुकड़े जरूर हो जाते हैं। हेलो, वो रजिस्ट्रार आ रहा है चाय टपरी पर रोज की तरह चाय पियाने, तो तैयार है ना? हाँ। अच्छा सुनना, डबल कमीशन मिलेगा, पर घर बिल्कुल महल के जैसा होना चाहिए। छोटी मोटी पार्टी नहीं है रे बाबा, बहुत बड़ी पार्टी है, बिल्कुल राजा महाराजा टाइप की, वो भी बाहर देश की। हाँ भाई साहब, आप कोई बड़े महल के तलाश में है? हाँ भाई, बोले तो शाही पार्टी एकदम। चंडीगढ़ में महल खरीदने के लिए आ रहे हैं। 36 घंटे में 7 समुद्र पार होके आ जाएंगे। उससे पहले कोई महल खड़ा करना पड़ेगा, वरना भारी नुकसान हो जाएगा मेरा। मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं वो लोग। क्या मैं ऐसी कोई चीज आपको दिखाऊं तो डील हो जाएगा? मेरा मतलब है मुझे कमीशन मिलेगा। पेटी भर के पैसा मिलेगा बॉस।
अल हबीबी, अल हबीबी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम्हारे घर का मालकिन कहाँ होती? जी अंदर। हमारे बारिस्तान की रानी तुम्हारा प्रॉपर्टी देखने को आती। बारिस्तान की रानी, क्या हुआ? शर्म आ रही इन कपड़ों में? माँ बाप अपनी औलाद की खुशी के लिए कोई भी हद पार कर जाते हैं। ये तो आप मुझे देख के अंदाजा लगा ही सकते हो। और आप लोगों कितना सा काम नहीं हो पाता। चलो, सारा काम पड़ा है घर का, उठाओ झाड़ू पोछा और जाओ काम पे लगो। और पहले मंजिल के फर्श को कांच की तरह साफ करो। उठाओ। बारिस्तान की रानी, बारिस्तान की रानी। ये क्या देखती तुम? बारिस्तान की रानी मालकिन को बुलाती। अम्मा ने हमारे साथ बहुत गलत किया मीत, बहुत खेल खेला ना, आज सबक सिखाते। होकर जाते जाती रानी, रानी, रानी गुस्सा होती तुम्हारा बहुत नुकसान होती। रानी जी, रानी जी, रानी जी, माफ 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 कर दो। बरती देवी आपको सलाम करती ऐसे। अल हबीबी, शेख इमरान मुर्ग मुसल्ला, ये नौकर कौन होती? मैं नौकर नहीं हूँ रानी साहिबा, मैं इस घर की मालकिन हूँ और इस घर का पेपर भी है मेरे पास। आप कहेंगी तो मैं दिखा दूंगी आपको। मालकिन करेली काकी, तू सिर्फ शैतान नगरी की कब्रों की मालकिन हो सकती है। धोखेबाज, मक्कार। क्या? हम हिंदी सीखती, थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल हिंदी बोलती। आई लव हिंदी। मैंने भी लव हिंदी। Everybody loves हिंदी, you love हिंदी, हम लव हिंदी, बारिस्तान की रानी लव हिंदी। शेख इमरान मुर्ग मुसल्ला, प्रॉपर्टी कब रानी कहती उनको प्रॉपर्टी दिखाओ, उनको 5 और प्रॉपर्टी देखने को जाना है। 5 और प्रॉपर्टी देखने की जरूरत ही ना है, ये घर ही अपने आप में महल के जैसा है, आपको पसंद आ जाएगा। अरे बबीता जी, क्या कर रही हैं आप? आपके हाथ ज्यादातर पानी में रहेंगे ना तो आपको बुखार हो जाएगा। आप ये सब छोड़िए, मैं करता हूँ। को वैसे भी आदत नहीं है बबीता जी, छोड़िए। राज, वक्त और हालात ना सब सिखा देते हैं, और फिर आप है ना मेरे साथ, आसानी से हो जाएगा। फिर भी लाई मुझे दीजिए। राज, राज, वो कौन से मेहमान आने वाले हैं जिनके आते ही बर्फी देवी ने हमें वहां से हटा दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वही लोग हमारा घर खरीदना? हो सकता है वही हो, मैं जाके देखूं एक बार। हाँ, नहीं 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 राज, आप यहीं पर रहिए। कहीं उसने आपको वहां पर देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है हमें यहीं पे रह के इंतजार करना चाहिए। ठीक है, लाइए। नहीं, आप मत करिए, मैं कर रही हूँ ना राज। एक ही बात।
ईशानी, आज लाइफ में पहली बार समझ में आ रहा है कि एक जरूरतमंद इंसान के लिए जॉब की क्या वैल्यू होती है। हाँ मासूम दी, खुद ही अगर हम हर जगह से ऐसे ही रिजेक्ट कर दिए गए तो हम फैमिली की हेल्प कैसे करेंगे? दिखने में दोनों अच्छी और जरूरतमंद भी, इनकी हाई प्रोफाइल बना के बड़ी आसानी से इन्हें गलत कामों में डाला जा सकता है। एक्सक्यूज मी, मैं छाया हूँ, ये मेरा कार्ड है। मेरा जॉब प्लेसमेंट है और मुझे लगा कि आप लोगों को जॉब की जरूरत होगी तो शायद मैं आप लोगों के काम आ जाऊँ। जॉब बहुत अच्छी है, बाकी डिटेल्स हम लोग ऑफिस में कर लेंगे अगर आप ट्रेनिंग के लिए आएंगी तो। एक सेकेंड, ये बिना इंटरव्यू, बिना क्वालिफिकेशंस के आप हमें ऐसे जॉब कैसे ऑफर कर सकते हैं? एक्चुअली हमारे फील्ड में ना जरूरतमंद लोग जो है ना वो लोग ज्यादा ईमानदार होते हैं, तो हमें क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये कुछ पैसे हैं, रख लो। मॉम डैड क्या हुआ? तुम लोग अभी बर्फी देवी के बारे में क्या बात कर रहे थे? नहीं डैड, वो जनरल बात कर रहे थे, जस्ट यूजुअल टॉक। नहीं, आप दोनों यहाँ पे कुछ काम था? देखो बेटा राज, हम लोग बेटा ऐसे बस तुम लोग को ऐसे देखने आ गए। यू जल कैसे गया आपका? यू देखा तूने? कैसे लग गया यू? ये वो मैं सिगड़ी पे काम कर रही थी ना तो वहां पे उसे लग गया। आदत नहीं है ना काम करने की तो। ओम, आपको ध्यान रखना चाहिए ना, आपको पहले बताना चाहिए था, हम डॉक्टर के पास अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, ज्यादा थोड़ी ना लगी है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। ठीक है तो बस तुम लोग आराम करो, ऐसे बस देखने आते हैं। चलिए राज। मम्मी जी, अरे क्या हुआ? खुश रहो बेटा, लेकिन एकदम से अचानक ऐसे पाँव क्यों छुए? मतलब कुछ ना मम्मी जी, वो बड़ों का आशीर्वाद साथ रहता है ना तो मुश्किल से मुश्किल हालात भी आसान हो जाते हैं। जीत रहो बेटा, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम लोग के साथ है। ईश्वर करे तुम लोग जो भी सोच रहे हो, जो भी तुम चाहते हो, वो सब तुम लोग को मिले। चलो बच्चों, तुम लोग भी आराम कर लो। आइए राज। गुड नाइट। गुड नाइट। एक रात का लाखों रुपए कमाओगी और करना क्या है? क्लाइंट जो कहे बस वही। तुम दोनों की लाइफ ना सेट है, सेट। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह की घटिया और चीप बातें करने की? ईशानी चलो। हाँ दी, चलो। यहाँ आने का रास्ता तो है, लेकिन बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है।
होशियारी मारने की कोशिश मत करो। पूरे दुनिया के सामने बदनाम कर दूंगी कि तुम दोनों इस धंधे में हो। 2 मिनट लगेगा तुम दोनों की प्रोफाइल ऑनलाइन वायरल करने के लिए। और तुम दोनों कल तो पैसे भी लिए थे ना मुझसे, याद है? एक मिनट, एक चीज दिखाती हूँ। ये देखो, देखो, ये दोनों तुम ही हो ना? सोचो, ये पिक्चर अगर वायरल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? एक बदनाम औरत से तुम लोग क्यों पैसा ले रही हो? तो लोग यही सोचेंगे कि तुम दोनों भी मेरे साथ काम करती हो। और ये भी सोचो कि अगर ये पिक्चर वायरल हो गया तो तुम दोनों अपने फैमिली को क्या बोलोगे? কিছু বুঝেছো? কি হবে আগে? आप सबके बीच आ रही हैं बहरिस्तान की महारानी साहिबा। आइए महारानी साहिबा। आइए महारानी साहिबा, बैठिए। इनके लिए भी नाश्ता लेकर आओ, जल्दी। आप सब तो जानते ही हैं कि एलावत कोठी चंडीगढ़ में अपनी आन बान और शान के लिए कितना मशहूर है। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस घर को अब नया मालिक मिलने वाला है, जो इस घर की आन बान और शान में और 4 चांद लगा देगा। मैं जानती हूँ मीत, करेली काकी ने देखकर तेरा खून खौल रहा होगा, और मम्मी जी और पापा जी ने देखकर तेरा दिल रो रहा होगा। पर ये हमारे सब्र का इम्तिहान है, बस कुछ देर और। फिर करेली काकी ने ना खुद भी ना समझ आएगा कि उनका धरती पर रुकना ठीक है, यहाँ से निकल जाना। आइए रजिस्ट्रार साहब। बहरिस्तान की रानी जल्द से जल्द घर का पेपर मांगती। तुम पेपर साइन करके देती, वो तुमको रियाल और सोने में नहला देती। शुभ काम में देरी कैसे? अभी लाती हूँ। के बैठिए, कहीं ऐसा ना हो आपका दिल निकलकर उनके कदमों में गिर जाए। तो अब सबका दिल चुराने आ रही है हुस्न की मलिकाए। तालियां। चढ़
चांद जमीन पे मैं, होठ से देखा कहीं पे मैं, सारी दुनिया की नजर है जिस पे, शक सही है तेरा वही हूँ मैं, जिसके नाम की जपती माला, जिसको सब कहते दिल वाला, जो मुझको पसंद जो है अखियों में बंद मैंने दिल उसको दे डाला। काला मीत, माँ बाप कुछ भी देख सकते हैं पर अपनी औलाद की इज्जत की नीलामी होते हुए ना देख सकते। मुझे डर है अगर मम्मी जी और पापा जी ने देख लिया तो उनका तो दिल ही बैठ जाएगा। एक बात तो मैं समझ गया उम्मीद कि मासूम दी और ईशानी को यहाँ लाया गया है जबरदस्ती से, लेकिन वो दोनों यहाँ आने के लिए राजी कैसे हो गई यार? अब आएगा असली मजा। सीने में अगन लगी तो सुर्ख लबों से धुआं निकाला, मैं तुझ पे अटक गई जब गटक गई इश्क दा प्याला, सीने में अगन लगी तो सुर्ख लबों से धुआं निकाला, जिसके नाम की जपती माला, जिसको सब कहते दिल वाला, जो मुझको पसंद जो है अखियों में बंद मैंने दिल उसको दे डाला। बेचारी अहलावत खानदान की छोरियां पापी पेट के लिए अपनी इज्जत तक की नुमाइश कर रही हैं। बंद करो सब, बंद। अंदर क्या तकाजाकी कर रहे हो तुम? वार्ड बॉय हूँ सर, चेक करना पड़ेगा पेशेंट को किसी चीज की जरूरत है। अंदर जाना अलाउड नहीं है किसी का भी। और वार्ड बॉय को तो अपना काम करना पड़ेगा ना सर। ओ, रुको 1 मिनट। मैं रुकता हूँ सर। रेली काकी ने पेपर कितने रखे हैं? माता रानी मदद करो। काम की बात, तुम्हारी अम्मा अलावत मेंशन की नीलामी करवा रही। अभी अम्मा से बात होगी तुम्हारी तो अम्मा को कह देना कि अलावत मेंशन की नीलामी इसी वक्त रुकवा दे, और वो फर्जी कागजात जिसकी वजह से वो अपने आप को मालकिन क्लेम कर रही है ना, उन डॉक्यूमेंट को ले जाके मेरे परिवार के सामने फाड़ दे, सारे के सारे घर वालों के सामने जाकर सच बता दे।
2 किरदार तो छोड़ो, एक किरदार भी नहीं निभा पाओगे। ये तो नीलामी के कागज है। जितनी बकवास करनी है अपनी अम्मा से करो, मुझसे नहीं। उधर ये पेपर नीचे कैसे गिरे हैं? कमरे में कहीं कोई आया तो ना था? लेकिन हम आप पर यकीन कैसे करें? अब आपको यकीन करना है तो कीजिए, वरना मत कीजिए। लेकिन मैं ये कहने आई हूं कि जो सारी प्रॉपर्टी मैंने धोखेबाजी से हासिल की है वो मैं वापस करने आई हूं। यकीन नहीं होता? ये लीजिए। अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी संभालिए आप लोग। दोनों को एक दूसरे से कोई अलग नहीं करें। कुछ नहीं होगा अमित, अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। अब हमारी जिंदगियों में सब कुछ सिर्फ अच्छा अच्छा होगा बस। कोई गड़बड़ नहीं होगी। सॉरी। अपना घर, इससे ज्यादा सुकून ना और कहीं ना है। मेरी तो जैसे जान में जान आ गई। आजा पुत्र, आजा अंदर चलते हैं। हाँ हाँ डैड मॉम आप लोग अंदर चलिए, आप सब लोग अंदर चलिए, हम आते। चलो भाई आ जाओ सारे, आओ आराम से नीचे उतरो। सब तो अंदर चले गए, हम बाहर क्या करने वाले? बताता हूँ, पहले अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद करो। ठीक है चल। अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो अमित।
आज से हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होगी मीत। पिछला सब कुछ पीछे छोड़कर खुशियों भरी एक नई शुरुआत।